हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से उत्सव है और सब अपने अपने तरीके से हिस्सेदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब एक विशेष अगरबत्ती पहुंची है, बताइए जरा कौन लेकर आया है, क्या खासियत है इसकी? शिखा, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सुजाता में यहाँ पर मौजूद हूँ और 108 फीट लंबी ये अगरबत्ती है। देखिए सबसे पहले रिपब्लिक पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये गुजरात से आई है, जो तमाम उपहार भी देखिए प्रभु श्री राम के लिए, माता सीता के लिए आ रहे हैं, उसी में ये अगरबत्ती है। ये देखिए यहाँ से अगर ये चलेगी, यहाँ से आप नजर डालेंगे तो ये पूरी पीछे तक एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए किस तरीके से, आइए इधर से हम आपको दिखाना चाहेंगे। और ये जो बताया जा रहा है लगभग 1.5 महीने तक ये अगरबत्ती जो है वो जलने वाली है और इसको बनाने में 6 महीने का वक्त भी लगा है। यहाँ पर जो कारीगर हैं उनसे एक बार बात करेंगे। पहले आपको दिखा देते हैं, ये देखिए 108 फीट लंबी अगरबत्ती, अगर यहाँ से आप देखेंगे और वहां से ये शुरू होती है, वहां से आप देख पाएंगे इसको। इसके लिए एक स्टैंड भी बनाया गया है और उस स्टैंड पर इसको रखा जाएगा। ये देखिए यहाँ से ये अगरबत्ती शुरू होती है और जो कारीगर हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि उसको बनाने में उनको कितना टाइम लगा है, कैसे मेहनत लगी। और सबसे बड़ी बात जो होती है सुजाता, कि यहाँ पर ना भाव की बात होती है। प्रभु श्री राम के लिए हर कोई यहाँ पर करना चाहता है और उनसे एक बार बात कर लेते हैं। जो हमारे विजय संतोष है उनको बुलाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं जिन्होंने इसको बनाया है, एक बार उनके पास चलेंगे और उनसे बात करेंगे, क्योंकि 6 महीने का वक्त इसमें लगा है। ये अगरबत्ती किसने बनाई है? महाराज जी, आपने ये अगरबत्ती बनाई है? जी। कितना समय लगा? 6 महीने का इसको वक्त लगा है पूरी अगरबत्ती धूपसली को बनाने में। 6 महीने का वक्त। कितने दिनों तक ये अगरबत्ती जलने वाली है? क्योंकि बताया जा रहा है 108 फीट लंबी अगरबत्ती है। हाँ, ये अगरबत्ती को हम जब प्रज्वलित करेंगे तो इसका 2 विधान है। एक विधान ऐसा है कि जैसे अपन घर के अंदर अगरबत्ती जलाते हैं उस तरह से इसको जलाएंगे तो ये 1.5 महीना तक कंटिन्यूस चलेंगी। और एक यज्ञ की तरह, ज्योति की तरह जलाएंगे तो 21 दिन से ज्यादा अपन ये जल सकती है। बिल्कुल। और आप बिल्कुल हनुमान जी के यहाँ पर गेटअप में नजर आ रहे हैं। मैं राम भक्त हनुमान दीपक शास्त्री, हम बड़ौदा से इसी हालत में आए, सेवा में आया हूँ, रक्षा करने के लिए मैं आया हूँ। और कैसा लग रहा है आपको? श्री राम की सेवा के लिए हर कोई आतुर है, यहाँ पर हर कोई राम काज करना चाहता है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखो, सबसे पहले तो हमारे भारत देश की जनता और भारत देश के राम भक्तों का सौभाग्य है कि इतना बड़ा प्रभु श्री राम का अवसर मिला है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? विश्व जी, आप क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है हनुमान? बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत उत्साह लगता है हम तो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा, कितना वक्त लगा है आपको यहाँ तक आने में? 10 दिन। 10 दिन लगे। 10 दिन लगे हैं। ये राम मंदिर के लिए कब जाएगी? अभी इसमें ऐसा है कि हमको अयोध्या डीएम ने लेटर दिया था। ठीक है। जो नया बस डेपो बनाए उसके बाद जाएगी। तो देखिए ये अब राम मंदिर में जाने के लिए तैयार है। जैसे ही ऑर्डर इनको मिल जाएगा ये उनकी सेवा में पहुंच जाएगी। लेकिन ये बहुत खूबसूरत है, देखिए किस तरीके से 1.5 महीने तक ये चलने वाली है। और आप क्या कहेंगे, अयोध्या में आपको कैसी हवा लग रही है? कैसा? बहुत बढ़िया हवा लग रही है। जय श्री राम। तो सबके मुंह से सिर्फ जय श्री राम का नारा ही यहाँ पर आ रहा है। वहाँ पे भी महाराज जी खड़े हुए हैं इस अगरबत्ती के साथ, उनसे भी बात करते हैं। काफी नारियल भी हैं, क्योंकि देखिए जब कहीं हम निकलते हैं, ये हमारे सनातन धर्म में ही है कि नारियल फोड़कर जब किसी यात्रा पे हम चलते हैं तो शुरुआत की जाती है उस यात्रा की। इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है अयोध्या में आके और 108 फीट लंबी अगरबत्ती के साथ? अरे बहुत बढ़िया। यहाँ तो देखो आह्वान्य अयोध्या का भी और राम लाला का भी अपने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा दिया और सबका भी आभार है। बढ़िया, यहाँ बहुत शांति से हम लोग, ऐसा आया कि कोई दिक्कत हमको पड़ा नहीं, पूरा हमको सुविधा मिला गवर्नमेंट से और यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसको करने में कितनी मेहनत लगी है, क्या हुआ है? अपने 6 महीना लगा इसमें, इसे बनाने में 6 महीना।
हमारा विहा भाई भरवाड़ ने बनाया है, एक ही मानस ने, दूसरा कोई नहीं, एक ही ब्रह्मचारी पालन करके ये बनाए 6 महीने, फिर बाद में ये जी 6 महीने में इस अगरबत्ती को बनाया गया और अब वो अयोध्या पहुंच रही है। शिखा एक पद में कहा गया है कि आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। तो ये जो द्वार द्वार सजवाने की कहावत है वो अब पूरे अवधपुरी में नजर आ रही है। लेकिन जब अवधपुरी ही नहीं बल्कि देश का हर दरवाजा सज रहा है अपने प्रभु श्री रामलला के आगमन को लेकर, तो फिर उस भव्य मंदिर में भी स्वर्ण जड़ित दरवाजे जो हैं वो लगना शुरू हो चुके हैं। अभी फिलहाल 4 दरवाजों में सोने की परत जो है वो लग चुकी है और अभी कुछ और दरवाजे बचे हैं जिन पर ये स्वर्ण परत जो है वो चढ़नी बाकी है। तो ये इस वक्त की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 4 स्वर्ण दरवाजे इस वक्त अभी तैयार हो चुके हैं, अभी 10 दरवाजे और लगना बाकी है। उसके बाद पूरा मंदिर दिव्य और भव्य अलौकिक नजर आने वाला है। तो तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये उन 4 स्वर्ण दरवाजों में से एक दरवाजा जिसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कि कैसे दिव्य भव्य और अलौकिक जो है वो यहां नजर आ रहा है। और यही कारण है कि पूरा वातावरण जो है वो राममय नजर आ रहा है। एक तरफ अगरबत्ती पहुंच रही है, विशेष पकवान और मिष्ठान पहुंच रखे हैं, धन धान्य पहुंच रहा है, तो ऊपर से जो मंदिर को सुंदरता में संजोने के लिए तमाम तरह की धातुओं का इस्तेमाल भी हो रहा है। अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहां पर जाके वहां फोटो निकाल लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। ये लोग सीजनल हिंदू हैं, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस दिन वहां पर उपस्थित रहूंगा। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है। इधर लगातार राजनीति चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ कर दिया। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हालांकि उनके स्टैंड से कांग्रेस में ही 2 फाड़ हो गए हैं। कांग्रेस की क्या रणनीति है इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश का माहौल पूरी तरह से राममय है, जहां हर कोई उस पल की प्रतीक्षा कर रहा है जब 500 साल के लंबे इंतजार और पीढ़ियों के त्याग और तपस्या के बाद अयोध्या में सबके आराध्य रामलला अपने भव्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। इस दौरान समूचे भारत सहित दुनिया भर के करोड़ों सनातनियों में अलग ही उमंग है। आस्था और भावनाओं से भरा देश जहां प्रभु राम की भक्ति में सराबोर है, तो वहीं देश का एक धड़ा ऐसा भी है जो मर्यादा पुरुषोत्तम की भक्ति में डूबे देश के आम जनमानस के मनोभाव से इतना चिढ़ रहा है कि वो मर्यादाओं को लगातार तार तार कर रहा है और सियासत करने में रंच मात्र भी संकोच नहीं कर रहा है। मसलन जिस इंडी अलायंस के घटक दल सत्ता पाने की चाह में इस कदर भटक गए हैं कि एक बार फिर तुष्टीकरण की राह पकड़ ली है। विडंबना देखिए कि जिन भगवान श्री राम के वजूद पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है, उन्हीं श्री राम के लिए इंडी अलायंस कभी मंदिर की तारीख पूछकर तो कभी उन्हें काल्पनिक बता तक डालने की गुस्ताखियों के सहारे खुद को सेकुलरिज्म का असली झंडावरदार बताते नहीं थकता था। और आज जब राम जन्मभूमि पर प्रभु राम का भव्य मंदिर अपना मूर्त रूप ले चुका है, तो वही विपक्ष भगवान राम के न्योते को ठुकराने में जुट गया है। इसी फहरिस्त में नया नाम कांग्रेस का जुड़ गया, जिसके 3 शीर्ष नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में जाने से साफ इनकार कर दिया है। जिसके बाद से न सिर्फ एक बार फिर कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी के आरोपों से घिर गई है, बल्कि सनातन को सम्मान न देने के मुद्दे पर उसके भीतर ही 2 फाड़ हो गए। अयोध्या से बुलावा आया, कांग्रेस को नहीं भाया। तुष्टीकरण से प्यार, न्योता अस्वीकार। सनातन का असम्मान, कांग्रेस में 2 फाड़। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन का न्योता ठुकराने के बाद कांग्रेस एक बार फिर निशाने पर है। तो चुनावी साल में पार्टी आलाकमान के इस कदम से पार्टी को 2 धड़ों में बंटते देखा गया।
जहां एक धड़ा अयोध्या से दूरी बनाने के शाही आदेश के साथ है, तो दूसरा धड़ा 2024 के महासंग्राम से पहले पार्टी के रुख पर खुलकर विरोध में उतर आया है। या यूं कहें कि पार्टी की तरफ से सनातन के असम्मान से इतना भयभीत है कि कहीं चुनावी मौसम में अपमान के आक्रोश में आटे के साथ घुन की तरह ना पिस जाए। अयोध्या से आए न्योते को ठुकराने पर कांग्रेस को अब अपने ही नेताओं का विरोध देखने को मिल रहा है, जो खुलकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम का नाम सबसे आगे है, जहां उन्होंने न सिर्फ पार्टी के फैसले को गलत बताया बल्कि दुख भी जताया। इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है, भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना, ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। इसके अलावा गुजरात के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोडवाडिया ने भी अपनी पार्टी के फैसले पर असंतोष जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भगवान श्री राम आराध्य देव हैं, ये देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। इंडिया अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया, और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। कांग्रेस एक नहीं अनेक बार हिंदुओं को नीचा दिखाने की बात, तो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहने की बात करती है। समारोह की बाइकॉट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। बेचारे जाएं भी तो कहां जाएं, वो अपने रेटोरिक में फंस रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सर ये जो इवेंट है ये बीजेपी और आरएसएस कब्जे। अरे छोड़े यार, जो वो कह रहे हैं उनको कहने दो यार, सीरियसली क्यों लेते हो उनके पास, वो खुद पछताएंगे अगर नहीं जाके, छोड़ो यार। साफ है, जिस इंडी अलायंस ने सत्ता पाने के लिए अपना नाम तो बदल लिया, मगर भगवान राम के प्रति उसकी सोच नहीं बदल पाई, जिस वजह से एक बार फिर वो सनातन विरोध को लेकर सवालों में है। न्योते को ठुकराकर शायद वो इस बात को फिर से भूल गई है कि जिस देश का नाम लेकर वो मोदी को मुकाबला देना चाहते हैं, उसी देश में भगवान श्री राम के प्रति जुड़ाव ऐसा है जैसे शरीर और आत्मा है, अन्न और जीवन का है, और इसे समझे बिना वो पीएम मोदी की तरह जनता के बीच नहीं पहुंच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।